गुड मॉर्निंग। आज हम सोशल ग्रुप्स अर्थात सामाजिक समूह की चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह क्या है, इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण करता रहता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना भी नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। समूह के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार और अनुभव दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। समाजशास्त्र में समूह को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई भी मानव समाज समूह रहित नहीं होता। मनुष्य का प्रत्येक कार्य समाज से संबंधित होता है और समाज से हटकर जीवन यापन संभव नहीं है। इस तरह हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी समूह से ही संबद्ध रहता है। छोटा बच्चा भी समूह में रहकर ही अपना समाजीकरण करना सीखता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समूह के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर पेज ने लिखा है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसी तरह आगबन एवं निमकॉफ ने लिखा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इन समाजशास्त्रियों ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को आवश्यक माना है, क्योंकि समूह का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति एक दूसरे को अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित न करें। ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी, लेकिन समूह निर्माण के लिए सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है और पारस्परिक संबंध के लिए किसी विशेष प्रेरणा का होना आवश्यक है। किसी सामान्य हित के लिए ही व्यक्ति समूह का निर्माण कर सकते हैं। हैरी एम जॉनसन समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग को आवश्यक मानते हैं। टीबी बॉटमोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। अर्थात एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन नियमों और संस्कारों सहित होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार एक परिवार, एक गांव, एक राष्ट्र, एक मजदूर संगठन अथवा एक राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह है। मर्टन के अनुसार समूह के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, इनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना भी आवश्यक है। यह संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतःक्रिया से बनते हैं।
तो व्यक्तियों में आपसी अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। तीसरा, व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह का सदस्य समझे। बोगार्ड्स ने लिखा है कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। इससे विलियम्स लिखते हैं कि उन्होंने पारस्परिक क्रियाओं को महत्व देते हुए कहा है कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहा जाता है जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं करते हैं और उस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। इसी तरह सैंडरसन ने परिभाषा देते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहा जाता है जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं करते हैं और उस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री एल्विन स्मॉल ने लिखा है कि समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहत इकाई से है जिनके माध्यम से इस प्रकार के संबंध हों कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। एडवर्ड शापिर समूह की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। गिलिन लिखते हैं कि सामाजिक समूह के विकास हेतु एक ऐसी अनिवार्य स्थिति हो जिससे संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना तथा अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके एवं जिसमें उन सबका सामान्य उद्देजकों अथवा हितों पर ध्यान टिका रहे और उनमें सामान्य चालकों, प्रेरकों एवं संवेगों का विकास हो सके। इसी तरह एल्ड्रिज एवं मेरिल सामाजिक समूह की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता आ रहा है और जो सामान्य कार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। इसी तरह काउडर लिखते हैं कि समूह अनिश्चित संख्या में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। हॉट एवं रेस के अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समूह का निर्माण उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ व्यक्ति अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित न करें। समूह के निर्माण के लिए अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। साथ ही ये अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि यही समूह को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है और व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया का होना आवश्यक है और बार बार अंतःक्रिया से ही सामाजिक समूह का निर्माण होता है और उसमें आपस में सामाजिक संबंध बनते हैं। तो स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं
तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। धन्यवाद।